नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना नरेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं चरखी दादरी तहलका। एक बार फिर से हम मौजूद हैं एक नई वीडियो के साथ। और हाल फिलहाल की बात करें तो भैया आज हम बारडा आम आदमी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है आम आदमी पार्टी के हल्का अध्यक्ष और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं राकेश चांदवास। राकेश चांदवास की बात करें तो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं किसी न किसी मामले को लेकर। कभी किसी अधिकारी का खुलासा करते हैं तो कभी किसी अधिकारी का खुलासा करते हैं। और दूसरी बात करें तो भाई दादरी जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कभी किसी अधिकारी की वीडियो वायरल होती है तो कभी बारडा से किसी अधिकारी की वीडियो वायरल होती है। कभी किसी अधिकारी के आरोप सामने आते हैं तो कभी किसी अधिकारी के आरोप सामने आते हैं। राकेश चांदवास हमेशा चर्चाओं का विषय बने रहते हैं और लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं वो काफ़ी प्रमुखता से उठाते रहते हैं। तो आज उसी को लेकर आज एक बार फिर से हम राकेश चांदवास के पास पहुंचे हैं। राकेश जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नरेंद्र जी, सबसे पहले आपके देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। और आप हमेशा भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा हो, पीड़ित पक्ष का कोई मुद्दा हो, चरखी दादरी जिले में बड़ी ही प्रमुखता से उठाते हैं। इसलिए आपकी टीम को और आपको मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से बतौर हल्का अध्यक्ष बारडा होने और सामाजिक तौर पर भी आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। राकेश जी, हाँ जी, अभी कुछ दिन पहले एक आपने पोस्ट डाली थी कि एसडीएम का 7 तारीख को खुलासा करने जा रहे हैं। हाँ जी, डाली थी। हालांकि 7 तारीख तो गई। देखो, मैंने कल भी आपसे संपर्क किया था खुलासे के लिए, आप किसी प्रोग्राम में बिजी थे और आज आप आए हो। मैंने एक पोस्ट डाली थी कि एसडीएम योगेश सैनी का मैं 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच खुलासा करूंगा। यही पोस्ट बता रहे होंगे ना आप? यही पोस्ट थी। बिल्कुल सही पोस्ट थी। मैंने उस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार और पुलिस विभाग को लिख दिया है बाकायदा। 1 और 7 के बीच में ही मैं चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री को रजिस्टर्ड डाक से भी और ईमेल के माध्यम से भी योगेश सैनी के सारे काले कारनामों का जिक्र मेरी परिवाद में करके और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी और ईमेल के माध्यम से भी मुझे भेज दी है। राकेश जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। हाँ जी, भाई जो ये अधिकारी हैं, इतने बढ़िया अधिकारी हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, सरकार इनको इतनी सैलरी दे रही है, उसके बावजूद इनको जो भ्रष्टाचार करने की नौबत कहाँ से आती है? देखो जी, योगेश सैनी को बाकायदा मैंने फ़ोन करके उसको बहुत समझाने की कोशिश की थी कि युवा लड़का है, ऊंचे पद पर जाएगा। 1-2 व्यक्तियों ने दादरी जिले में योगेश सैनी को पूर्ण रूप से खराब कर दिया। मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखे पत्र में मांग की है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मामले के से संबंधित मैंने लिखा था कि अपर जिला सचिव ने कुछ हरकत कर दी थी और उस हरकत के संबंध में मैंने उसका हवाला भी देते हुए वहाँ भेजी है शिकायत कि योगेश सैनी है, उसको दोबारा से ये मैंने जो मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा है और मैंने चीफ सेक्रेटरी को यह शिकायत 31/8/2025 को मेल के माध्यम से और 1/9/2025 को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, ये रजिस्टर्ड डाक की मैं पर्ची दिखा रहा हूँ,
मैंने बेनज़ीर मांग की है कि किस प्रकार से विशेष अनुरोध करते हुए मैंने एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय की वाद शीर्षक मोनी देवी बनाम शशिकला पांडे 3946 ऑफ 2025 का जिक्र करते हुए मैंने मांग की है कि एसडीएम योगेश सैनी को दोबारा से ट्रेनिंग कराई जाए ताकि इसका जो ध्यान है वो भ्रष्टाचार की तरफ से हट सके और पीड़ित पक्षों को न्याय मिल सके। मैंने इसकी एक एक चीज मैंने वीडियो के अंदर ये भी कहा था कि योगेश सैनी ने अनपढ़ों जैसी हरकत की है, तो उस संबंध में जब ये जांच होगी तो जांच के दौरान एक एक तथ्य जांच एजेंसी के सामने टेक दिए जाएंगे। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जब मेरे दिमाग में ये बात जज जाती है ना कि आदमी गलत है, तो वो चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो, मैं मेरी कलम से उसको बख्शता नहीं। तो योगेश सैनी के खिलाफ मैंने लिख दिया, जांच में सारी परत खोल दूंगा। राकेश जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे। हाँ जी। जिन अधिकारियों के पीछे आप हाथ धोकर पड़े हुए हैं, उनसे आपकी क्या दुश्मनी है? मतलब क्या उन्होंने आपका बिगाड़ा है? देखो जी, सबको पता है मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, और विधानसभा का जब चुनाव आदमी लड़ता है तो पूरी विधानसभा से उसके संपर्क हो जाते हैं, और उस संपर्क के दौरान किसी न किसी पीड़ित पक्ष की कोई न कोई बात सामने आ जाती है। और मेरे को बड़ा शगुन मिलता है कि मैं जब किसी पीड़ित पक्ष को न्याय दिला पाऊं, और मैं मेरी कलम से, मेरे में जितनी बुद्धि है उससे सही माने के अंदर असलियत में सरकार ना बचाने की कोशिश की, तो योगेश सैनी को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ऐसा उसने काम किया है। चढ़ती ढाण हो गयो, चढ़ते ही पैसों की जरूरत पड़ गई उस व्यक्ति को, चढ़ते ही कुछ एक दो व्यक्ति थे उसने के उन्होंने उसको घेर लिया आते ही, और घेरने की वजह से सारे गलत काम करवाने उससे शुरू कर दिए। नहीं, आप कह रहे हो अनपढ़ों जैसी हरकत की है, तो आज जिस पोस्ट पर वो पहुंचे हैं तो उनको काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ी है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, और आप उनको 1 मिनट में आपने बोल दिया कि अनपढ़ों जैसी हरकत करी है। तो इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे जब जांच होगी तो आपके चैनल के माध्यम से ही जांच एजेंसी खुलासा कर देगी कि अनपढ़ों जैसी हरकत की है। मैंने तभी तो मांग की है कि इसकी ट्रेनिंग अधूरी है, इसकी ट्रेनिंग पूरी कराओ, और जब जांच होगी मैं सारे सबूत, ये पूरी फाइल योगेश सैनी के लिए आया हूं विद प्रूफ। मैं कोई बात नहीं बोलता, मेरे में एक खासियत है, मैं उसका सम्मान करता हूं। पढ़ लिख कर वो यहां तक पहुंचे हैं, हमारा दायित्व और फर्ज भी बनता है उसका सम्मान करना। लेकिन ये नहीं है कि एक दो व्यक्तियों के कहने पर आप इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी वो कर दी कि आपने किसी आपके से कोई आदमी तंग हुआ हो, आपसे परेशान आपने किसी ने नाजायज किया हो, पैसे ऐंठने की नीयत से सारे कामों को अमली जामा पहनाया गया। अब पैसे ऐंठने की भी आरोप लगा रहे हैं। क्या जो पैसे ऐंठने के जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उसकी आपके पास सबूत है? सब सबूत है मेरे पास। ये फाइल योगेश सैनी के खिलाफ सबूतों की भरी है, जांच एजेंसी के सामने एक एक टेक दूंगा। मैं खुलासा इसलिए नहीं कर रहा एक एक पत्र का, कुछ दस्तावेज तो मेरे हाथ लग गए। जो एक फाइल लिया वहां, या पूरी फाइल दस्तावेजों की है, इसमें करीब 30-40 पेज हैं, और कुछ पेज और आने बाकी हैं। इसलिए ये जांच का विषय है। आई एजेंसी जांच करेगी, परत खुलेगी, योगेश सैनी के खिलाफ आगामी कार्रवाई पक्की होगी। तो भाई ये थे इनके जो 7 तारीख को खुलासा करने वाली बात हमारे सामने आई थी, उसके ऊपर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और इन्होंने एक बात तो स्पष्ट रूप से कह दी है कि कुछ कागजात हमारे आने बाकी हैं, उनके आने के बाद में ही खुलासा हो पाएगा, और जो जांच एजेंसी है वो इसकी गहनता से जांच करेगी। हाँ, एक बात और है नरेंद्र जी, मैंने चीफ सेक्रेटरी से मांग की है कि हाई लेवल की कमेटी बनाकर जांच करी जा, और जांच चाहे कहीं पर भी करवा लें, मैं अपना पूरा पक्ष रखने के लिए तैयार हूं। और मेरे को ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन में कागज मिल जाएंगे। वैसे तो मेरे को मिल गए कागज, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज नियम के हिसाब से भी पूरे कागज मिले, और कागज मेरे को मिल गए। अगर वे कागज नहीं भी मिलेंगे तो भी योगेश सैनी दोषी है, ये लिख के देता हूं। तो आपको यहाँ की एजेंसी के ऊपर मतलब विश्वास नहीं है?
एजेंसी हाई लेवल की होनी चाहिए, एज अधिकारी के तौर पर वो एसडीएम है तो कोई सीनियर एजेंसी जांच करे। सीनियर एजेंसी। हाँ, तो भाई यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कोई सीनियर एजेंसी है, हाई लेवल एजेंसी है, वो इसकी जांच करे मामले की, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।